समय की सीमितता है। मैं कुछ साथियों को अनुरोध करूंगा। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कंचन हटवार से, जो नागपुर से हैं और इस शिविर को आयोजित करने में बड़ी भूमिका रही। गुप्ता साहब से कई बार मिल के आए, बहुत सारा मैंने फॉर्म बनाना, सबको इन्वाइट करना, सब कार्य का अपने विचार संक्षेप में हमारे साथ रखेंगे। कंचन। सबको प्रणाम। स्टेज पे जो भी है सब आदरणीय गुरुवर और जिनके द्वारा ये मर्म ज्ञान पूरे जगत में फैल रहा है। तो अनुभव के तौर पे तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। मैंने एक ऐसे चलते फिरते जो भी एक गाना था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मर्म के संक्षेप में बोला है। तो वो मैं थोड़ा गाना चाहूँगा आपकी अनुमति से। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें मर्मों के निशा मिल गए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें मर्मों के निशा मिल गए हैं। मर्म है शिव और ब्रह्मा का संगम, सब कुछ है उनका, सब उनको अर्पण। जब जाना मैं तो मुझ में ही सब है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। छाए जब जन में दुख का अंधेरा, रोगों ने जो जन मन को घेरा, खेलता सवेरा लेकर मर्म रूबरू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें मर्मों के निशा मिल गए हैं। शरीर में भी तू है, मन में भी तू है, आत्मा की एक लहर में भी तू है। जहाँ मैं ढूंढूं बस तू ही तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें मर्मों के निशा मिल गए हैं। और ये आखिरी जो स्टांजा है, मैं यहाँ पे आके सच में उसका मीनिंग पता किया और सच में वो अनुभव में ला पाया जब मैं यहाँ से गया और फिर से वापस आया। जन जन की सेवा यही मर्म पूजा, मर्म ही मर्म है कोई न दूजा। मर्म से है रोशन कन कन में तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें मर्मों के निशा मिल गए। कंचन जी आर्टोलिंग टीचर भी हैं और बहुत अच्छे भजन भी गाते हैं और रोज शाम को हम सबको सत्व में लाने में आपकी मदद करती है। बड़े विनम्र हैं। या रास्तों से मतलब जो अल्टरनेट थेरेपी की एलोपैथी साथ था, इनका मतलब कि उनकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मर्मों के निशान मिल चुके हैं। हमारे बीच में हमारा सौभाग्य बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने क्षेत्र में बड़े ये अच्छे कार्य करके आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से हमारे पास आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ थे, जो एक गणमान्य सितार वादक भी है और 2-3 बार अपने सितार वादन करके अपने साथ लेके आए हम सबको। आप पूरी अपनी गाड़ी में यात्रा करते हो धर्मशाला से आए, सितार वादन करके भी हम सबको ध्यान करवाया आपने। आप अपने विचार से आनंद भारद्वाज जी।
सभी लोगों को नमस्ते, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जनों को। मेरा सौभाग्य है कि इतने सालों के इंतज़ार के बाद फाइनली डॉक्टर साहब से मिलना हो सका और उनके गाइडेंस में हम लोग इस ट्रेनिंग को कर सके। और संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए संगीतमय बातें ही करूँगा। कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो मर्म थेरेपी है ये संगीत से काफ़ी जुड़ी हुई चीज़ है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। क्योंकि जैसे संगीत में स्वर होता है, लय होती है, ताल होते हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसा लगा कि चूँकि सांसों पर ध्यान देना है तो स्वर की उसमें व्यवस्था है, एक ख़ास रिदम में उसको स्टिमुलेट करना है मर्मों को, तो उसमें ताल भी है, और कितनी बार दिन में करना है तो लय की भी व्यवस्था है। तो ये बड़ी संगीतमय चीज़ है, मर्म चिकित्सा में भी जुड़ी हुई। और मेरा ये मानना है कि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसमें एक संगीत होता है। स्वस्थ व्यक्ति संगीतमय दिखता है, महसूस होता है। और अच्छा संगीत जो होता है वो भी स्वस्थ होता है, शास्त्र सम्मत होता है, विज्ञान सम्मत होता है। जैसे रागों में कई राग सुनते हैं तो उसका एक खास मन पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही मर्म चिकित्सा में भी व्यवस्था ऑब्जर्व की मैंने। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद कि हमें इतनी जेनरॉसिटी से हमें इस ट्रेनिंग को इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। और जैसे एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि जब हम लोग गुरुजी से संगीत सीखते हैं तो हमेशा इस बात का वो हिदायत रहती है कि इससे पहले कि स्टेज पर बैठो पहले रियाज़ करो, बहुत बहुत रियाज़ करो। और उसकी भी व्यवस्था इन्होंने दी सेल्फ मर्मा थेरेपी के थ्रू और मर्म प्राण आसन के थ्रू। तो हम जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह रियाज़ करते हैं उसी तरह सेल्फ मर्मा थेरेपी और मर्म प्राण आसन का हम लोग रियाज़ करेंगे, ताकि अपने ऊपर उसके प्रभाव को फील कर सकें। और जब हम रेडी हो जाएं तब लोगों को ट्रीटमेंट दें, और उसमें काफ़ी सावधानी भी बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। धन्यवाद आनंद जी, आपने अपनी बात अपने ही अंदाज में कही। निश्चित रूप से ही हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को लय में लाने का कार्य जो संगीत, योग सभी करते हैं, ध्यान समाधि करते हैं, वही मर्म भी तो करता है। तो दोनों एक ही साथ है, समकक्ष है। वहाँ से हम चलते हैं झारखंड से हमारे पास 3 लोग आए हैं। देखें कि एक तो कम से कम बोले ही जरूर उसमें। तो आचार्य मनोज कुमार कुशवाहा, अंजना सिंह, दोनों में से कोई एक आ जाए तो आप आ जाइए। आप झारखंड से, आप आचार्य भी है, वेदिका कार्य भी करते हैं। उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप सबको ओम। सबसे पहले बताना चाहूँगा सर कि मैं योग नेचुरोपैथी से नेट क्वालिफाई हूँ, लेकिन मैं दो विद्यार्थियों को भी नेट क्वालिफाई करवाया है। बट मेरे अंदर में बहुत सारी शंकाएं थी कि आसन और प्राणायाम जो है काम कर रही है तो किस रूप में काम कर रही है। साइंटिफिक रीज़न मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से था, मैं हमेशा साइंस पढ़ाता था, तो साइंटिफिक रीज़न मुझे समझ नहीं आती थी। तो वो मेरे अंदर में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, जो यहाँ आने के बाद मुझे वो सोल्यूशन मिल गई है। और सुनील सर से ये मैं यूट्यूब में एक वीडियो देखा था मर्म पे, उसमें सीखा था। उस पे मैंने कम से कम जो बचपन से गूंगे थे, कम से कम अभी तक इस 3 महीने में मैंने 6 लोगों को जो बचपन से गूंगे हैं उनको मैं बुलाने का काम किया। तो ये मर्म थेरेपी का ही प्रभाव था। तो इस चीज़ से मेरे को 2019 से सर से मुलाकात करने का मैं हर तरह का ढूंढा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। और अगर मिला तो मैं यहाँ आ गया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ करके, क्योंकि जो मुझे 10 साल योग में जुड़ा हूँ, 10 साल में जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला वो आज यहाँ आकर के मिला। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। चूँकि अभी तक सभी पुरुष बोले हैं, तो पहले यहाँ काफ़ी महिला शक्ति उपलब्ध है, तो उनका भी प्रतिनिधित्व लेते हैं। तो निधि शुक्ला जी, अंजना जी और हमारे साथ किरण पुजारा जी, आप आए एक एक करके। अंजना जी आप पहले आ जाइए, फिर निधि जी आप आ जाइएगा प्लीज़। आप भी अपने योग के माध्यम से और अन्य इस माध्यम से जुड़ी हुई है, आप कैसे मर्म को देखते हैं, आइए। ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर
गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पे आसीन सभी गुरुओं को मेरा नमन है और इतने सारे गुरुज हैं सभी को भी मेरा नमन है। मैं अंशा कुमारी सिंह, रांची झारखंड से। और मर्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। तो मर्म को मैंने, जैसे सर ने बताया कि सिलेबस में सर ने मर्म को डाला है, तो जिस यूनिवर्सिटी से मैं थी, जमशेदपुर, रांची, तो वहाँ पे मर्म को एक पाठ्यक्रम के रूप में लिया गया। तो आज के पहले, यहाँ आने के पहले मेरा जो भी नॉलेज था मर्म के बारे में, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा था, पॉइंट्स भी पता थे, लेकिन एक उसकी जो प्रैक्टिसिंग होती है, अगर आप किसी थेरेपी अप्रोच में उतरते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं था। तो वो एक जिज्ञासा हमेशा रही और कोविड के टाइम से एक जिज्ञासा रही। सर को डायरेक्टली मैंने नंबर खोज के मैसेज भी किया होगा। मृत्युंजय मिशन सर का वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। वहाँ पे मैंने पर्सनली 2-3 बार मैसेज डाल दिए और जिनके थ्रू मर्म के बारे में ललिता मैम है जो सर की ही शिष्या है, देव संस्कृति की भी मैम है, वो भी सर की ही शिष्य है। तो उन लोगों से जितनी बार मैंने सर के नाम सुना, मुझे लगा नहीं, एक बार तो मुझे ज़िंदगी में जाना है। और एक भगवान से मैंने एक प्रार्थना रखी, दुआओं रखी कि मुझे एक बार सर से ज़रूर मिलाना और उनसे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य भी है। और 3 चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा काम आगे करूँगी जो मर्म आधारित ही होगी और निःशुल्क होगी पूरी तरह से। ये एक मृत्युंजय मिशन के लिए मेरा एक रहेगा, उसमें जिसमें मानसिक रोगी रहेंगे, वृद्ध रोग रहेंगे, जिनके लिए लोग पूरे समर्पण भाव से नहीं कर पाते, हॉस्पिटलों में छोड़ देते हैं, तो ये उसके लिए करना है। और मेरे लिए जो बहुत मायने रखती है वो मेरी माँ है। माँ मेरी सिजोफ्रेनिया की पेशेंट है, बट बिलीव मी, मैंने उनको 99% योग, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स और वही पॉइंट जो मर्म में अधिपति मर्म है, लेकिन आज मैंने उसको प्रैक्टिकली जाना है, तो ये हमेशा रहेगा। धन्यवाद। हम सब जब इतना कुछ पाते हैं तो मन गदगद हो ही उठता है, वो दिल के भाव में। मैं निधि शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा जो पुरानी मृत्युंजय मिशन से जुड़ी साधिका है कि वो अपने अनुभव शेयर करें। आज पूरा शिविर नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन आज आकर के आपने हम सबका गौरव बढ़ा है। निधि जी। सभी बड़ों को प्रणाम। मेरा नाम निधि शुक्ला है। मैं आज ही आई हूँ सुबह सुबह, जबकि मैंने बहुत मिस किया। कैंप के नाम पे आती, बट यही था कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कैंप हुआ तो थोड़ी छुट्टी लेने में दिक्कत हुई। तो उन्हें संडे था तो ये था कि आना है। आप लोगों में से आज किसी ने सर से पूछा कि ये फाइब्रोमाइल्जिया पे भी काम करता है कि नहीं। आई डोंट नो, सारे लोग जानते हैं कि नहीं, बट फाइब्रोमाइल्जिया एक बहुत ख़राब बीमारी होती है जिसमें आपके 18 पॉइंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से लेकर पूरे नीचे तक आपकी मूवमेंट हो ही नहीं सकती। आप ना, आज ऐसे हाथ उठ रहा है, मैं जब मिली थी सर से तो मेरा हाथ कुछ नहीं उठता था। आई वॉज अ पेशेंट ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया और मुझे एलोपैथी में डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि बी अ मदर इंडिया देखा है तो बी जस्ट लाइक अ मदर इंडिया, और आपको इस पेन के साथ ही रहना होगा। मैं बैडमिंटन खेलती थी, सब मेरा बंद हो गया। आई रिमेंबर इन्होंने, जब मैं ठीक हुई तो मीडिया में आया भी था और वो फिर से खेलने लगी बैडमिंटन। और उसके बाद लखनऊ में, जैसे कि आज आप लोग के जो भाव आ रहे थे वो हमारा भी डे 1 जब हम लोग ने पहले साल कैंप किया तो ऐसे ही भाव थे और हम लोग उसको उसी भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में जैसे कहीं भी कुछ किसी को दिक्कत होती है या कोई कहीं पता करता है तो हम के शुक्ला जी हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके उस कष्ट को दूर करें। और सच में लोग बहुत पेन में हैं, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, टेनिस एल्बो बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अभी नाम सुनने में, बट है ये पेन जो सेकंड्स में दूर हो सकती है थ्रू मर्म थेरेपी। और वो हम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी आगे बढ़ेंगे और इसको उसी दिशा में बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। निश्चित रूप से ही हम सब मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब जिस बैडमिंटन गर्ल की बात करें तो वो यही है, आपसे मुलाकात हो गई है कि आइए इसको अंतराल से शुरू देते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाते हैं, श्याम जी, जिन्होंने दूर बैठे ही सीख करके बहुत सारी चिकित्सा शुरू कर दी। आप नेपाल से हैं, इनका फ़ोन आया, मैं आ रहा हूँ, मेरा मोबाइल नहीं काम करेगा, मैं वहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, मैं इस तरह फ्लाइट से टनकपुर आऊँगा, टनकपुर से आऊँगा, लंबा रास्ता था कि क्या लगन थी। और 19 तारीख को सुबह 4 बजे ही आप पहुँच गए, 4:30 बजे आप पहुँच गए। आप अभिनंदन, संक्षेप में अपने अनुभव शेयर करें श्याम जी। आदरणीय गुरु साष्टांग दंडवत प्रणाम।
मुख्य अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, परम पूजनीय स्वामीज्यू, प्रणाम। सभी मेरे सहभागी मित्रगण, मैं इस मर्म से क्या कहूँ, मैं गुरु का एकलव्य जैसे बोलते, एकलव्य, मैं सर का जो फोटो होता है ना, फोटो देख के क्या करता हूँ, ये तीसरा नेत्र होता है, ये तीसरा नेत्र बोलते हैं इसको, इसमें रख देता हूँ और मैं क्या करता हूँ मेरे को पता नहीं होता है, सब अच्छे हो जाते हैं। शुरू पहले मैं क्यों इसमें शुरू किया है कि मैं अपने आप बीमार था, मेरे माइग्रेन का समस्या था। उसके बाद में ये 1 घंटा चलने के बाद, खड़ा होने के बाद पूरा शरीर में काम नहीं करता था, एकदम पैरालिसिस जैसा हो जाता था। उसके बाद प्रेशर हाई था। सबसे पहले मैंने सर का सब वीडियो देखा, करने वो पॉइंट का वीडियो। उसके बाद में इंटरव्यू, मेरे को सबसे ज़्यादा पावर किसमें दिया, सर का जो इंटरव्यू उसमें था, पतंजलि में बहुत जगह वो इंटरव्यू देखा। और इमरजेंसी के टाइम में भी मर्म काम कर सकता है, ये भी वीडियो देखा मैंने बहुत सारे। इसमें से मेरे को उसमें प्रेरणा आई, फिर मैंने अपने आप में शुरू किया। और मेरे को अभी मैं किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता, मर्म में विश्वास करता हूँ बस। उसके बाद में मेरी बीबी का एक पूरा पैर काम नहीं करता था। उस डॉक्टर साहब ने वो शुरू कर दिया था, वो होता है ना बिजनेस, 3 महीने बोला ना, और 10-10 हज़ार रुपये मैंने एक बार दवाई शुरू हो गया था। उसके बाद में मैंने बीबी का वो दबाना शुरू किया, वो भी दबाते 1 हफ्ते में वो ठीक हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे को क्या होता है, मैं कुछ कोई बोलते हैं उसको पूछता हूँ, उसके बाद में क्या करना पड़ता है, अपने याद आता है। क्योंकि ये तीसरे नेत्र में यदि आप गुरु को यहाँ रखेंगे ना, जो अभी पहले बोला हुआ था, जैसे यहाँ हमारा सिंहाटन मर्म होता है, उसके बाद यहाँ स्तपनी होता है, स्तपनी जो निर्णय लेता है ना, उसको यहाँ रखने के बाद जो आप अपने आप को डिलीट कर दीजिए, बस पूरा हटा दीजिए। आपका मन में तो अनेक कोई हो, ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसा होगा, चलता रहेगा ना, वो हटा दीजिए बस, सब जो होगा ठीक होगा। तो क्योंकि जैसे हमारे विचार में अच्छे विचार आते हैं तो हम क्या होते हैं, खुशी होते हैं। कोई खुशी से खुशी नहीं होती है, हमारे मन में जो विचार चलते हैं ना, अच्छे विचार, उस विचार से खुशी होते हैं। और दुख का विचार आ गया ना, हम दुखी होते हैं। एक दुखी आदमी खुशी का टाइम में क्या बोलेगा, पुराना 10 साल पहले का विचार लाएगा, भाई मेरा तो ऐसा हुआ था, क्या करूँ, उस बाल को दुखी कर देता है। तो इसी वजह से कोई दुखी खुशी नहीं होता है ना। और उसी जगह पर गुरु को, जैसे हम डॉक्टर साहब को मैं रख देता हूँ, हमारा गुरु परम गुरु जी को, फिर मैं काम करता हूँ। अभी तक इतने ऐसे पेशेंट को ठीक कर दिया हूँ कि मैं, लोग बाग अचंभ पड़ते हैं, असमित, मैं असमित पड़ता हूँ, पता नहीं क्या होता है। एक देखिए ऐसे बूढ़ी लोग जो कि 4-5 साल स्टेशन में आती थी ऐसे, और एक 2 बार भी नहीं, 1 बार करने के बाद वो स्टेशन छोड़ के पैदल चलना शुरू कर देती। ये जादू जैसा है, जादू जैसा है। फिर एक बार क्या हो गया, वहाँ एक जगह थी, ऐसे वो करते थे सार्वजनिक, जैसे वहाँ कायरो भी, और वो क्या बोलते हैं, और वो दूसरे वाला एक्यूपेशर तो डॉक्टर साहब भी उनका अपना ही वो था, अपना ही हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, 4-5 डॉक्टर रखा है, वो भी आते थे इसमें उसके लिए। और एक यहाँ साइटिका का बीमारी एक लेडीज आई, उनको देखिए सबने किया, मैं देखता रहा, मुझे जैसे अपना काम कर रहा था। वो बेचारा सबने प्रयास किया, नहीं ठीक नहीं हुई। फिर बाद में डॉक्टर साहब को पूछा, जो जिसने संचालन कर रहा था, उससे भी पूछा, मैं करूँ ये नहीं है, क्या करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्या करेंगे आप, बोल उसने बोला सभी ने। उसके बाद में मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। करने के बाद वो 5 मिनट बाद मैंने क्या किया, गुल्फ और उसका इस जगह का ये कुरपर, और उसका यहाँ का दवाई नहीं, और ये यहाँ का उन लोग दबा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, नहीं दबाया मैंने। और ये छिप्रो 4-5 मर्म पोट दबाया। उसके बाद क्या कर दिया, उसका मैंने ब्रेन वॉश कर दिया। और ये ब्रेन वॉश करने के लिए थे ये अपांग, स्तपनी और ये आवर्त, ये दबा दिया, और ये विदुर, ब्रेन वॉश हो गया उसका। उसके बाद ये घुमा दिया, हाँ, और वो क्या कर दिया,
वो तो हंसने लगी सब। फिर डॉक्टर साहब थे, भगवान कसम वो भी उसका बिजनेस बंद हो जाता ना, क्योंकि वो किसी से करवाते तो वहाँ तो उनका तो बहुत बड़ा वो है, कुछ कमर यहाँ पर लगाने वाले मशीन है, दबाने वाले वो रखे हुए आदमी है, उनके बेचारे बीमारी थे। उनने कहा प्लीज़ मेरा भी दबा दीजिए बोला। डॉक्टर साहब छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, वो आयुर्वेद के बड़े डॉक्टर है, एक ने 4-5 डिग्री ले चुके डॉक्टर। उसके बाद उनका मैंने दवा दिया तो वो इतना खुश हो गए कि क्या बात बताऊँ, वो कोई बात ही नहीं है। इसी वजह से मैं अभी ये पहले तो हमारे सुशक्त थे, अभी के हमारे मर्म के आधुनिक जनक, जो उनकी वजह से मैं क्या बोलूँ, मैं प्रणाम करता हूँ हृदय से। अब मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, इसी में मेरे जो टूटे फूटे शब्दों से माफ़ करेंगे ना। मैं भूपू पुलिस ऑफिसर हूँ, सर को मेरा सलाम है, धन्यवाद। धन्यवाद। वो महाभारत काल के राजा के गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने एकलव्य को शिक्षा न दे के भी गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। लेकिन ये आज के धनवंतरी डॉक्टर सुनील जोशी है, जो एकलव्य को भी अर्जुन बना रहे हैं इस पूरी शिक्षा के माध्यम से। निश्चित रूप से हम सब इस भाव को आगे भी जीते रहेंगे, आगे भी बढ़ाते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा एक और मातृशक्ति से हमारे बीच में मौजूद है किरण पुजारा गुजरात से, कि आप आए और संक्षेप में अपने अनुभव शेयर करें। किरण पुजारा। मैं मृत्युंजय मिशन के बारे में कुछ चंद पंक्तियाँ मैंने लिखी है, वो मैं बोलना चाहती हूँ। चंदा सूरज खेलते थे, खेलते खेलते क्या मिला, मृत्युंजय मिशन का आशीष मिला, मृत्युंजय मिशन का मर्म मिला, सुनील सर की कृपा बरसी, मयंक सर के किरणों की शाही मिली, सोनी सर की चंद्रकला में अच्छा चित्रपट मिला, और सब कोऑर्डिनेटर ने मेघधनुष के रंग भरे और आभ में तारामंडल रचाया, जो अड़ग अखंड प्रकाशित रहे। ऐसी अभिलाषा के साथ मृत्युंजय मिशन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा सबको। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद किरण दीदी, आपने अपने भावों को बहुत सुंदर तरीके से हम सबके सामने रखा। यहाँ से हम लोग दिल्ली की तरफ चलते हैं। आर्टोलिंग के टीचर बहुत सारे लोगों को जिन्होंने मरम परिवार में जोड़ा है, नीरज गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि आप आएँ और अपनी बात कहें। नीरज गुप्ता जी। नमस्ते सर आप लोगों को। मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, पर जो मेरे भाव निकलेंगे वो मन से निकलेंगे। 2017 में मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने 1 साल तक मैं दवाई खाता था, 6, 7, 8 दवाइयाँ रोज़ खाता था। डॉक्टर को दिखाया, जब बार दिखाया, डॉक्टर बोलता है दवाई खानी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे बीपी नहीं है। बोले बीपी तो हो जाएगा, आपको खानी ही पड़ेगी। थिनर की दवाई, ब्लड थिनर, क्या क्या दवाई मुझे खिलाते थे। 2018 में जब उन्होंने बोला कोई दवाई नहीं, आपको दवाई जिंदगी भर चलेगी, मैं तुरंत दवाई छोड़ दिया। उसके बाद मैं कोई माध्यम ढूंढ रहा था, किस माध्यम से मुझे ये बिना दवाई के जीवन मिले। तो ललिता जी दिल्ली में एक हैं ललिता जी, उनका मैंने कोर्स अटेंड किया। वो सिखाती थी, हफ्ते में 1 दिन सिखाती थी। फिर श्याम भैया का से मुलाकात हुआ, फिर उनसे सीखा। ललिता जी इतनी बात करती थी सुनील सर की, वो मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, वो उनसे मिलोगे, क्या मिलेगा तुमको, जाओ एक बार मिलो, अभी सर नहीं ले रहे क्लासेस में। जैसे ही मुझे पता चला सुनील सर का क्लास में, तुरंत ज्वाइन कर लिया। मरमा से मैं परिचित हूँ, पहले से भी परिचित हूँ, थोड़ा बहुत परिचित हूँ, पर यहाँ पे कि जो देखा ना, घाघर में सागर, 5 दिन में, एक तो सर का कोर्स और फिर सुनील सर का कोर्स, 5 दिन में जिसको ABC नहीं आती है उसने सब सीख लिया। और लोगों को मालूम था मरमा कि मैं मरमा करता हूँ, मरमा जानता हूँ, थोड़ा जानते थे। एक टीचर को देखा आई अंदर, हाँ रही थी एकदम से, क्या हो गया, दिल घबरा रहा है। मैंने बोला चल इसको दबाओ, उसको दबाओ, उसको दबाओ। उसको साथ बैठ के दबाया। 2-3 दिन के बाद वही दबा रही थी। मैंने बोला क्या हुआ, बोली इतना आराम मिलता है, मैं इसको दिन भर 3-4 बार दबाती रहती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे मेरे को ऐसे किसी में, एक लेडी चढ़ के आ रही है, मैं क्या हुआ, घुटने में दर्द है, चला नहीं जाता है। मैंने कहा ये जानू, ये दबाओ, जानू मन दबाओ, दबाया खुद, दबाना नहीं है उसको, मैंने खुद दबाया। मैंने कहा लो ऐसे दबाओ।
फिर उसको इतना अच्छा लगा, बोली मेरे वो फादर है, उनको भी आप एक बार बता दो ना, मेरे से तो नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे आके मुझे कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, पर यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस मिल गया। अभी हरिद्वार से मेरे कुछ फ्रेंड मिलने के लिए आए, मैंने कहा बोले क्या कर रहे हो मरमा, क्या इतने दिन क्या करने वाले, 5 दिन कभी वर्कशॉप सुना नहीं हमने। मैंने बोला आप जाओगे ना, पहचानोगे तो पहचान जाओगे। बोले काम करो, BHL में हमारी बहुत जान पहचान है, अब BHL में उनका एक टॉक करवा दो, हम आपका अरेंजमेंट कराएंगे, आप BHL में टॉक करा दो। और स्कूल वाले भी बोल रहे थे आप आके हमको सिखाना, एसोसिएशन वाले बोल रहे थे आप आके टॉक देना। मतलब मरमा के बारे में आश्चर्य की बात है, इतना अच्छा थेरेपी, इतना कुछ लोगों को मालूम नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं जितने दूर दूर तक लोगों को फैला सकूं, जितने को जोड़ सकूं, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी, आपकी मुस्कुराहट भी मर्म का ही कार्य करती है और आप इसी तरह मर्म की सेवा में लोगों को जोड़ते रहें, इस परिवार को बड़ा करते रहें। विकास शर्मा दिल्ली से हैं, आप पिछले 4-5 साल से मर्म के माध्यम से लोगों को आरोग्य प्रदान भी कर रहे हैं और इस शिविर को भी दोबारा जनवरी के बाद दोबारा ज्वाइन किया है। आपके अनुभव संक्षेप में। धन्यवाद श्याम भैया जी, और मंचासीन सभी गुरुओं को सादर प्रणाम। मैं बेसिकली कहूँ तो मर्म का जो मेरी जर्नी है वो शुरू इस तरीके से हुई कि मेरे मदर 2013 में मेरी मदर का गॉल ब्लैडर कैंसर की वजह से स्वर्गवास हो गया था। उससे पहले 2009 में मेरे फादर पैरालिसिस से उनका स्वर्गवास हो गया था। तो पूरे और लगभग 12 साल मैंने फार्मा में काम किया, बट मेडिसिन के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि सिर्फ हम ट्रीटमेंट की बेस पे बात हो रही है, कहीं पे भी क्योर की बात नहीं हो रही। तो वो सब छोड़ने के बाद मेरे मन में यही है कि क्या करें। फिर मैंने योग से शुरुआत करी, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा 2010 में। 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद मेरे पैर में रॉड डली हुई थी, तो मैं चलना फिरना मेरा सब बंद था। तो कुछ समय के बाद लगभग 2018 की मैं आपको बता रहा हूँ, 2018 में जब मेरी मदर चले गए, उसके बाद 2018 में श्याम भैया के थ्रू मैं मर्म के शिविर में कैसे पहुंचा मुझे भी नहीं पता लगा, बट वहाँ पर आनंद दिल्ली में हमारे एक कोर्स हुआ था, तो वहाँ पर कोर्स किया। अपने मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था आफ्टर एक्सीडेंट भी, मतलब वो रॉड डले होने की वजह से। मैंने मर्म किया, मेरा घुटने का दर्द ठीक हुआ, बड़ा अच्छा लगा कि यार कुछ क्योर की बात हो रही है। मेरी वाइफ के भी प्रॉब्लम्स रहती थी, उनको भी रिलीफ मिला। फिर मेरा सौभाग्य इतना हुआ, उस दौरान सर जो हैं वहाँ पर आए, वहाँ सेरिब्रल पाल्सी का इतना बड़ा कैंप हुआ और सर के सानिध्य में वो वहाँ प्रैक्टिस करने का मौका मिला। तब समझ में आया कि यार क्या चीज़ हाथ में आई है। और उसके बाद पैरालिसिस के पेशेंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। भैया ने कुछ पेशेंट्स मेरे को रिकमेंड किए और गुरुदेव की कृपा से और डॉक्टर साहब के सानिध्य और आशीर्वाद के थ्रू उनको बड़ा अच्छा रिलीफ मिला, जो पूरी तरह बेड रिडन थे। मर्म ने ऐसा काम किया कि वो बिल्कुल अब आज की डेट में वो घूम रहे हैं, अपना खाना पीना बना रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये ऐसी विद्या कैसे हम लोग तक पहुंच गई, और इस विद्या के द्वारा पता नहीं कितने लोग, जो आज मुझे इस बार का, मैं अगर छोटी सी एक आधे मिनट के अंदर बोलूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस शिविर के अंदर जो मुझे, हर शिविर को मैंने कोशिश करी कि सर के ज्वाइन करूं, जब से 2018 से मैं जुड़ा हूं, नहीं हो पाए 3 साल, लेकिन जब भी डॉक्टर साहब से मिलने का, बात करने का मौका मिला तो ज़रूर कोशिश करी कि उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। जो मैंने सीखा इसमें, फार्मा के अंदर हम लोग दवाइयाँ बेचते थे, बेचना सिखाते थे, डॉक्टर को बताते थे कि ये दवाइयाँ ऐसे आ रही हैं और नया स्टडी आ रही है, बट वो सारी स्टडी सब बकवास है। डॉक्टर साहब से जब वो बात हो रही थी कि वो आनी है और फिर चली जानी है, तो अब परमानेंट बेस की अगर हम बात करें तो अब क्या है, परमानेंट बेस यही है कि जो हमें SMT, जो डॉक्टर साहब का जो मुझे विजन समझ में आया इस कोर्स में आने के बाद, वो ये कि सब लोग मेडिसिन के अंदर पैसा खर्च कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर दुनिया भर का पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर SMT करते हैं और लोगों तक हम SMT तक ही पहुंचा दें, सिर्फ SMT मर्म प्राणासन अगर हम लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो इतना तो पक्का है कि वो खुद को तो ट्रीट कर ही लेंगे, अपने परिवार के अंदर लोग ट्रीट कर लेंगे, और जो आने वाला खर्चा है उनका दवाइयों का, जो कि जितने लाइफस्टाइल डिजीज़ चल रही है उनकी सबकी दवाइयों का जो खर्चा है वो भी बचेगा, और कहीं ना कहीं दवाइयों के बाद जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे लोग बचेंगे। तो मेरा यहीं से, मैं इस मंच से एक जिसे कहते हैं कि एक दृढ़ निश्चय लेके चला हूँ कि अब जो मिलेगा उसको मर्म प्राणासन और SMT तो बतानी है, ताकि वो एटलीस्ट अपने फैमिली के अंदर तो उसको कर सके। थैंक यू सो मच सर, इतना
इतना शुद्ध ज्ञान हमें वापस प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आजकल दवाइयों और हॉस्पिटल को महंगा करते उनके डर के माध्यम से जो इंश्योरेंस का बड़ा मेडिक्लेम का बिजनेस चल रहा है, हर परिवार में भी डॉक्टर साहब 40,000 रुपये महीना तक एक साल का 40,000 रुपये तक खर्चा जाता है। तो उन सब का मेडिक्लेम हम एसएमटी मरण प्रांशन से करने लग जाएं तो उनके जीवन में कभी उनको मेडिक्लेम का पैसा नहीं देना पड़ेगा। विश्वास कीजिएगा, मैं इसी भाव से चल रहा हूँ और मेरे परिवार के बाकी लोग मेडिक्लेम देते हैं, मैं नहीं करवाता। मेरा काम आपके माध्यम से पूरा अच्छी तरह से चल रहा है। मैं एक महिला शक्ति को अनुरोध करूँगा, झारखंड से ही मधु शर्मा पधारी है, हमारी अंतिम है। बाकी बहुत सारे लोग अपनी शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, यूथ बहुत जुड़ा है, मानवी है, तनिका है, बहुत सारे यूथ जुड़े, उनके माध्यम से बात आगे बढ़ेगी, आगे चलेगी। मधु अपने बात कहें। धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित सभी मेरे बड़ेजनों को नमस्कार और हमारे सभी साथियों को भी बहुत बहुत प्यार। मेरा नाम मधु शर्मा है। मैंने योग नेचुरोपैथी से एमए किया है और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ आयुर्वेद से, सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची से। मैंने एक्यूप्रेशर का भी कोर्स किया है। मैं एक अनुभव आपको शेयर करती हूँ। मेरी माँ को एक ब्रेन हेमरेज हुआ और उनको पैरालिसिस हो गई, तो मैं रांची में रहती हूँ, तो तुरंत हमने उन्हें एयर एम्बुलेंस से मेदांता में शिफ्ट किया। चूँकि मर्म मैंने अपने कोर्स में पढ़ा था, लेकिन उतनी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने एक्यूप्रेशर का कोर्स उड़ीसा से किया था। तो कुछ पॉइंट्स मैंने जब वो मेदांता में थी, तो आफ्टर 15 डेज़ के बाद मैं मेदांता पहुँची, तो मैंने देखा कि उनका नीचे का पूरा एक भी बॉडी काम नहीं कर रहा, पैर उठा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने अपने गुरु से फिर पूछा और कुछ उनके एक्सरे देने के बाद, रिपोर्ट भेजने के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, और जितनी मुझे जानकारी थी, जो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब में देख के मर्म का मुझे बहुत विश्वास है इसके ऊपर, मैंने उनको ट्राई किया, उनके पॉइंट्स दबाने लगे। आफ्टर 4 डेज़ के बाद वहाँ के जो मेदांता के जो उनको ट्रीटमेंट कर रहे थे ग्रुप था, उन्होंने भी बिलीव नहीं किया कि आखिर आप कैसे ठीक हुए। वो जब आते थे चेकअप के लिए, तो मैं उनके पॉइंट्स को दबाते रहती थी। तो फिर वो बोली कि आप कौन है, तो मैंने बताया कि मैं एक्यूप्रेशर भी करती हूँ और मैं नेचुरोपैथी से हूँ, और थोड़ी बहुत मुझे मर्म की जानकारी है, जो मैंने अपने बुक्स में पढ़ा था, सिलेबस में हमारे एक पोर्शन था। उसके बाद मेरी माँ आज की स्थिति में काफ़ी हद तक ठीक है, अपने ज़रूरी सभी नित्य कर्म वो लगभग कर लेती है। लेकिन अभी जो मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ, सर के सानिध्य में नाम मैंने बहुत सुना था कि थोड़ी बहुत मेरी माँ के राइट हैंड अभी नहीं उठते हैं। भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मैं उन्हीं के लिए स्पेशली ज़्यादा डीपली कोर्स की, ताकि उनका हाथ और उठ जाए, यही चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मधु। निश्चित रूप से हम सब अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत अच्छी तरह से ले पाएंगे जब हम मर्म को अपने जीवन में अपनाएंगे। एक बड़ा स्टेट रहा है उत्तर प्रदेश, आदरणीय के शुक्ला जी, कल्पना शुक्ला जी, बहुत सारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का ज़माना है। तो मैं उत्तर प्रदेश से कानपुर से पधारे स्वामी सूर्यदास जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस कोर्स के पार्टिसिपेंट भी, आपका अचानक फ़ोन आया, मैं आना चाहता हूं, मैं हमारा सौभाग्य, आइए, और आप पधार गए, और आपका अभिनंदन है, आप आएँ और अपने विचार के। मैं स्टेज की पर अब आदरणीय पांडे साहब को मैं माइक भी सौंप रहा हूँ, स्टेज की तरफ मैंने पहुँचा दिया, आगे आप बात को आगे बढ़ाएँ। आइए स्वामी जी, कि आप हमारे प्रतिभागी भी हैं, आपके हैं तो हमारे भी प्रतिभागी हैं। एक साथ सभी लोग ओम का उच्चारण और महामृत्युंजय मंत्र का करेंगे जब। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। देश के प्रदेश के कोने कोने से आए देवी स्वरूप माताएं एवं देव स्वरूप भाइयों, आप सबको बहुत प्रेम स्नेह। मंच पर विराजमान पुण्य आत्माएं, इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं पवार जी, विशेष अतिथि के रूप में वर्मा जी और अन्य गणमान्य लोग, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मुख्य अतिथि जी जो हैं कुंभ मेले की सेवा दे चुके हैं, और
डॉक्टर साहब के लिए आदरणीय हैं, इसका तात्पर्य है कि उनकी भी सेवाएं बड़ी उच्च कोटि की हैं और इस भाव के साथ उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। एवं मर्म चिकित्सा का जो ये कार्यशाला है, इसकी व्यवस्था में जो सेवाएं दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, उनका बहुत बहुत अभिनंदन एवं बहुत बहुत साधुवाद उनका, कि किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ा परिश्रम, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, करना पड़ता है। मर्म चिकित्सा का जो ये कार्यशाला चल रही है, इसको मैं कुछ एक महाभारत की घटना से जोड़ करके बतलाने का प्रयास करता हूँ। एक घटना आती है, जब अर्जुन जी ने मछली का आँख का भेदन किया था। जो मछली जो ऊपर चरखे में चल रही थी और नीचे पानी था, तब उन्होंने मछली की आँख का भेदन किया था। तो वो बहुत धनुधर हुए थे, बड़े जगह उनका मान सम्मान और श्रेष्ठ धनुधर के रूप में उनको विख्याति में प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद जब ऐसे हो गया और जब काफ़ी समय बीत जाने के बाद जो दुर्योधन का पक्ष था, कौरव पक्ष था, उनमें ईर्ष्या का भाव रहता था। तो उन्होंने विचार किया कि क्या अर्जुन अभी भी धनुधारी हैं क्या श्रेष्ठ? तो उन्होंने एक व्यूह रचना किया, वैसा ही पूरा साधन सामग्री सब जुटाई, उसी प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित किया। और किंतु उसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या कर दिया, जो नीचे का जो जल था उसी में किसी प्रकार से उन्होंने, जो जल शांत रहता था उसमें हलचल पैदा करने के लिए उसमें गर्म करने की व्यवस्था बना दी और आमंत्रित किया। जब अर्जुन आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो व्यवस्था कुछ दूसरे प्रकार की है, वहाँ पे जल तो शांत था, यहाँ पे जल में तो अशांति है, तरंगे हैं, कैसे साधेंगे? तो ये उनके शकुनी मामा की ये कुछ व्यवस्था थी। तो यहाँ दुर्योधन के तो मार्गदर्शक उनके शकुनी मामा थे, किंतु यहाँ पर अर्जुन के मार्गदर्शक वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी थे। तो उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण, हे वासुदेव, ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, एकाग्र करो, अपना मन उसकी आँख में लगाओ। वो तो मैं करूँगा, आप क्या करोगे? तो बोले कि तुम बस अपना कार्य करो, मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि जो ये जल की तरंगे हैं ना, मैं इसको शांत करूँगा। ऐसे ही आज के समय में जो ये विद्या है मर्म चिकित्सा, ये आपकी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में जो भी अशांति है, जो रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, उनको शांत करने का कार्य करेगी। अभी आप लोग का गृहस्थ जीवन है और हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो एक जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है उन्हीं को लेके होती हैं। तो ईश्वर का नाम तो लेते हैं, मगर मानते हैं, मगर जानते नहीं हैं। तो अभी जब ये 2-3 दिन से हमने ये सीखा तो ध्यान किया, तो ध्यान करने में बड़ा सहज हुआ, बहुत सहज। तो अभी हो सकता है कि आप लोग उतना महत्व न समझें। ध्यान के माध्यम से हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं और उसमें भी पुस्तका में भी स्पष्ट रूप से वर्णन दिया है चक्रों के संबंध में। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये चक्र क्या है? शक्ति के केंद्र हैं। यदि हमारे जागृत हो जाएं तो शक्तियों से ही कार्य संपन्न हुआ करते हैं। कार्य की संपन्नता से परिणाम प्राप्त हुआ करते हैं और परिणाम प्राप्ति से हमें फल प्राप्त होता है। जो भी कुछ हम अपने जीवन में चाहते हैं वो किसी साधना के माध्यम से ही हमको प्राप्त हो सकता है। तो आज के समय में ये जो विद्या है, इसको आप गहराई से प्राप्त करें, गहराई से उसको धारण करें और जीवन सफल हो सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने एक संशय प्रस्तुत किया था कि यहाँ पर आए हुए जितने लोग हैं उसमें से 10% लोग हमारे काम के हो सकते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि आप सब लोगों को वर्तमान समय में ये ऐसी विद्या है कि आप बस भगवान की कृपा से, ये डॉक्टर साहब का कार्य तो अर्ध सत्य है कि डॉक्टर साहब कार्य कर रहे हैं और ये कार्य उनका है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर साहब के जो गुरु हैं उनसे प्रेरणा आई है। और गुरुओं के गुरु भी और कोई हैं, और गुरुओं का गुरु क्या होता है? भगवान होता है, ईश्वर होता है। गुरु कालेनान वच्छेदात, वो गुरुओं का गुरु कौन है? काल है। तो ये कार्य जो है ईश्वरी कार्य है, इसमें आप सब लोग से सहभागी हो जाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा। और हम अपने जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, धन संपदा तो स्वयं आ जाती है,
यदि धन संपदा आपके पास हो जाए तो फिर क्या चाहिए? बिना मान सम्मान के जीवन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और मान सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता है, वो अपने कर्मों के आधार पर हमें प्राप्त होता है। तो बड़ी हम भी विचार कर रहे थे कि अभी तक हमको जो कुछ भी मिला है वो सब महात्माओं के माध्यम से निःशुल्क ही मिला, तो निःशुल्क ही सेवा हम देना चाहते हैं। तो संयोग से कुछ ईश्वर की कृपा है कि डॉक्टर साहब भी हमको प्रेरणा से मिल गए। अब आगे जो कार्य करना है, चाहते हैं कि जितनी शक्ति सामर्थ्य है कम से कम अपने कानपुर में आसपास जिलों में इसको बड़े विस्तार रूप से, जैसा डॉक्टर साहब चाह रहे हैं, जैसा ईश्वर चाह रहे हैं, क्रांति के रूप में यह फैले, जन जन के घर में पहुँचे, इस रूप में इसको पहुँचाने का हम कार्य करेंगे। और डॉक्टर साहब के संबंध में कहना चाहते हैं, समत्तम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम। तो डॉक्टर साहब योगी हैं और तपस्वी हैं। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। कायेंद्री सिद्धिर शुद्धि छायात तपसा। तो तप क्या है? काय और इंद्री की अशुद्धि को क्षय करने की जो प्रक्रिया करनी पड़ती है वो तप है। तो डॉक्टर साहब इस रूप में तपस्वी हैं और जो इस कार्य को इस स्तर तक लेके आए हैं, इसमें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। जैसा कि बताया था कि सिलेबस में शामिल कर दिया गया है, इसको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। छोटा सा भी कार्य करना पड़ता है तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब तक हम समत्तम योग उच्यते, समभाव में नहीं रहेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार डॉक्टर साहब जो हैं हमारी दृष्टि में तपस्वी हैं, योगी हैं। ऐसे व्यक्तित्व तो आपके संपर्क में आए हैं, तो ये तो एक ऐसा संयोग है कि आप की समझदारी होगी कि आप गुरु के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में कैसे भी इनको ईमानदारी से स्वीकार कर लें। एक साधे सब सधे, मन को साध लीजिए, बाकी सब अपने आप सध जाएगा। बस ज़्यादा नहीं बोलना कुछ। और नारियाँ शक्ति जो है, जब जागेगी नारियाँ तभी मिटेगी देश की समस्त समस्याओं की बीमारियाँ। तो सभी माताएं बहनें और जागृत हों। हम सबका कुछ औरा होता है, जिस घर में रहते हैं हमारी तरंगें उस घर में व्याप्त हो जाती हैं, उसके आसपास भी व्याप्त हो जाती हैं। इस विद्या के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम अपने घर को तरंगित कर सकते हैं और आपके घर में जो आने वाले सदस्य हैं, जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, उनमें पॉजिटिव वाइब्स जाती है और बहुत सुंदर सेवा का माध्यम है। तो अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए ये बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था डॉक्टर साहब के माध्यम से आपको मिल रही है। तो आप लोग 100% अपना देने का प्रयास करें। हम सब लोग प्रयास करते हैं, 10% को हटा करके 100% कर देते हैं। सभी बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी ने, मुझे लगा कि जितने सभी